उसके आपको मुझे 3 महीने में करना है सबको, और 3 महीने बाद मेरे कमरे में कॉफी पीनी कि मैंने ऐसा कर लिया, और 3 महीने में ऐसा हो जाएगा, गारंटी। 3 महीने बहुत नहीं होते। फर्स्ट क्या है? कल्टिवेटिंग, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। व्हाट इज कल्टिवेटिंग? मेधावी brains refers to who have exceptional grasping power, memory and intellectual understanding. तो कल्टिवेटिंग क्या करना पड़ता है कि आपको अपने ब्रेन को बार बार यूज रखना पड़ता है। ब्रेन को कभी आप मिसयूज मत करो। जैसे आप कोई काम बेकार की जगह बैठे हो तो मत यूज करो। ब्रेन को कहने की ऑक्युपाई करो। कल्टिवेटिंग का मतलब होता है खेती करना, पर ब्रेन से खेती करना क्या मतलब? आप वैसे सो रहे हैं, पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं। आप अलर्ट रहो और ब्रेन को अपने को इंगेज रखो। चाहे म्यूजिक सुनो, चाहे पिक्चर देखो, पर ब्रेन शुड बी इंगेज्ड। दैट्स व्हाट कल्टिवेटिंग ऑफ ब्रेन, नंबर 1 थ्योरी है ये, राइट? अब सेकेंड पॉइंट क्या है? यू मस्ट हैव एक्टिव लर्निंग। सेकेंड फॉर्मूला क्या है उसका आगे का? एक्टिव लर्निंग। इसमें क्या हुआ? कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग द ब्रेन विद न्यू डिफिकल्ट स्किल्स। ऐसे ऐसे नए डिफिकल्ट स्किल पे जाओ जिनको कि आप समझो, समझने की कोशिश करो और सॉल्व करो। समझ रहे हो? चाहे वो मेडिसिन में है, चाहे वो इंजीनियरिंग में है, चाहे वो कम्युनिटीज में है, हर चीज ऐसी होती है कि चीज समझ में आती है। तो उस चीज में आपको क्या करना है? कॉन्स्टेंटली आपको चैलेंजिंग थिंग्स पर काम करना है। तो आपका ब्रेन हमेशा चैलेंजिंग स्टेज में रहेगा, कभी तो शांत मत बैठने दो। Got it? Brain should be in challenging stage and with new difficult skills. रोज नए नए डिफिकल्ट स्किल्स ले लिए। आज मैं ऐसा करके बता पढ़ता हूँ। साइंस का स्टूडेंट बोलेगा भाई माइक कैसे बनता है, क्यों बोलता है, आवाज कैसे जाती है माइक की। जो डिफरेंट थ्योरीज आपकी है ना, उन पे ब्रेन लगाओ, उस पर एक्ट करो। जो डिफिकल्ट टास्क है उसको आप छोड़ जाते हो, उस पर ब्रेन लगाओ कि मैं करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं भी सॉल्व करूंगा इसको। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग। लाइक सबसे अच्छा तरीका क्या एक्टिव लर्निंग का, ब्रेन का है? लर्न ए न्यू लैंग्वेज। जो तुम एक नई लैंग्वेज को पढ़ते हो, हिंदी इंग्लिश के अलावा तुम्हारी और कोई भाषा है, चाहे स्पेनिश हो, चाहे आपस में तुम्हारी तेलुगु हो, चाहे असमी हो, जो नई भाषा। तो अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो, उससे आपका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, न्यूरोप्लास्टिक बढ़ती है उससे। और दूसरा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप बोर हो रहे हो, मन नहीं लग रहा, तो आप यू शुड प्ले सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। खुद प्ले करो, सुनो नहीं। तो ऐसा करने से दो चीजें होती हैं, वो लैंग्वेज, नई लैंग्वेज सीखने से और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने से आपका ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिक बढ़ती है। तो जितनी न्यूरोप्लास्टिक बढ़ेगी उतना ही आप मेधावी बनते चले जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है इसका बनने का, इंटेलिजेंट बनने का, मेधावी बनने का? डीप कंसंट्रेशन, फोकस ऑन वन टास्क एट वन टाइम। जैसे कुछ लोग कहते हैं आई लाइक मल्टीटास्कर, वो दे आर नॉट मेधावी। मल्टीटास्कर बनने का मतलब होता है एक समय में आप एक काम करो, उसको नहीं कहते मल्टीटास्कर। मल्टीटास्कर वो कहता है जो एक काम पूरा क्या दूसरा क्या, तो उसको कहते हैं। आप क्या करते हो, एक काम में मल्टीटास्कर बन जाते हो। यानी आप जिस समय आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो ना, आपका ध्यान उस समय कहीं नहीं होना चाहिए। मल्टीटास्किंग जो है, आपका ध्यान जो है कहीं नहीं होना चाहिए। तो फोकस ऑन टास्क एट वन टाइम टू इंप्रूव द ग्रेस्पिंग पावर। आपको एक चीज लाइन आपने पढ़ी, नहीं समझ में आई, फिर रखो, फिर ब्रेन में गैस करो, आंख बंद कर सोचो अपने ब्रेन में क्या पढ़ा। मीन इंप्रूव योर ग्रेस्पिंग पावर, राइट? एंड रिड्यूस मेंटल फटीग। जो आपको लगता है आप थक गए हो, कोई काम करने मन नहीं कर रहा हो, तो उसको ऐसे मत पढ़ो, उठाओ, अपने मन की अच्छी चीज करो, खेलने चले जाओ, म्यूजिक सुन लो, पिक्चर देख लो, जो भी चीज लगता है। पर मेंटल जितनी फटीग आएगी उतना न्यूरोप्लास्टिक कम होता है। तो अभी आप लोग बच्चों को चिंता तो है नहीं, कल एग्जाम देने की चिंता है,
तो आपके अंदर मेंटल फटीगनेस नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये चीज होगी। अब रेगुलर प्रैक्टिस मैंने क्या कहा, डेली इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन कैसे और आता है। एक तो आपको रीडिंग बुक्स पढ़ना चाहिए, किसी भी आप कोई बुक्स ले लीजिए आप, चाहे जिसको आप राइटर को लाइक करते हो, नॉवल लाइक करते हो, एनीथिंग यू लाइक, जो आप जो बुक लाइक करते हो, यू शुड कंटिन्यूअसली रीडिंग। आपने देखा होगा, आप लोग इंटरनेशनल ट्रेवल करते होंगे या कहीं भी करते होंगे, तो मोस्टली इंटरनेशनल पीपल क्या करते हैं, वो ट्रेवल करेंगे तो भी बुक पढ़ते रहते हैं। देखा आपने? नहीं देखा कहीं? हैव यू सीन और नॉट? तो आप लोग भी कहीं बैठे हो, क्लास में जा रहे हो, क्लास चालू नहीं हुई, कोई तुम्हारी नॉवल है, कोई तुम्हारी बुक प्यारी लगती है, जो तुम्हें अच्छी लगती है उसको पढ़ो, नई नई बुक पढ़ो। जितनी ग्रेस्प करोगे और उस बुक को पढ़ के उसका तत्व निकालो, ग्रेस्प करो। तो मैंने क्या बताया, रेगुलर प्रैक्टिस की बात करनी है, रीडिंग न्यू बुक्स एंड प्लेइंग पजल्स। पजल जानते हो, अखबारों में आती है ना पजल्स, या पजल वैसी भी होती हैं, तो आप प्लेइंग पजल्स खेलना शुरू करो। उस पजल से या शतरंज भी आदमी को इंटेलेक्चुअल बनाता है। पजल्स, शतरंज और रीडिंग बुक्स, कीपिंग ब्रेन शार्प, राइट? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ब्रेन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्हांसमेंट। अपनी बॉडी में आपको फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्हांसमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चीजें होती हैं, सब लिख रहे हो ना? मैं पूछूंगा बाद में क्लास के बाद। नंबर 1 मैंने बोला है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्हांसमेंट कैसे होता है। नंबर 1, ब्रेन हेल्थी न्यूट्रिशन होना चाहिए आपका। ब्रेन का न्यूट्रिशन हेल्थी होना चाहिए। क्या हेल्थी होता है? आपकी डाइट में वो चीज खाओ जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बाजार में मिलता है, लेकिन आप अगर इसको अपनी डाइट का पार्ट बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं? जितनी फैटी फिश होती हैं, जो बात कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं दोनों से, अब क्या बताया मैंने, बताओ। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको लेना चाहिए, राइट? ओमेगा 3 फैटी एसिड मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में मिलता है, लोग खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा वो खाओ, साथ में आप अगर फिश खाते हो तो फैटी फिश खाओ। दैट फिश कंटेन्स लॉट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और पीपल हु ईट फिश रियली हैव शार्प ब्रेन। स्टडी दैट बी प्रूव्ड। दूसरा, नट्स खाइए। नट्स समझते हैं आप लोग क्या? कोई भी नट्स, तो नट्स के अंदर बहुत होता है, ठीक है? तो ब्रेन की डाइट क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज्यादा, फिश खाते हैं तो फैटी फिश खाएं, बहुत शार्प ब्रेन करेगी, और नट्स जरूर खाएं। नट्स आप खा सकते हैं, कोई भी नट्स हो, सब साथ फिश विल सी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, राइट? अब नेक्स्ट हैबिट क्या होनी चाहिए? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्हांसमेंट क्या होता है? यू मस्ट टेक लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या होता है? नाम सुना है? जब आप काम करते हैं, पढ़ते लिखते कुछ काम करते हैं, तो आपके अंदर बहुत से ऐसे केमिकल पैदा हो जाते हैं जो आपके ब्रेन को फटीग कर देते हैं और मसल को फटीग कर देते हैं, राइट? तो इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, ओके? तो आप ऐसा कुछ पदार्थ खाओ, एंटीऑक्सीडेंट, जिससे कि आप एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, हर एक बॉडी में बनते हैं, पर आपको अगर आप थक जाते हो, उसको दूर करने के लिए क्या होता है कि बन रहे हैं उसको मारते जाएं। आप कैसे कर सकते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत चीजों से मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा जो होता है भरा हुआ, वो ब्लूबेरीज में होता है। जानते हैं ब्लूबेरीज आप लोग? तो आप लोग अपनी डाइट में डेली से ब्लूबेरीज खाइए और नट्स खाइए।
और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ली जाए, राइट? अच्छा, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, पत्तियां, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी, सलाद के रूप में आप खाइए इसको। अगर वो उसमें पक जाती हैं, इससे बच गया तो खाना बन गया, स्वाद आ गया, उसमें नहीं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी लीफ होती हैं जिनकी और वेजिटेबल्स होती हैं, उनको आप वैसे ही खाइए सलाद के रूप में। तो ये जो होती है स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स क्या करती हैं, दे सपोर्ट नर्व सेल रीजनरेशन। तो सेल तुम्हारी डैमेज भी हो रही है तो ये चीजें नर्व सेल को रीजनरेट करती हैं एंड आपके कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाती है। कॉग्निटिव फंक्शन होता है सोचना, समझना, डिसीजन लेना, सब कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाती है। ठीक है, तो मैंने खाने में बता दिया आपको नेट में, बहुत लंबी लिस्ट नहीं दी है, बहुत छोटी लिस्ट दी हुई है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए, उसको न्यूरोप्लास्टी करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज। और फिजिकल एक्सरसाइज में भी क्या होता है, एरोबिक एक्सरसाइज। वो कैसी होती है, या तो बहुत फास्ट वॉकिंग से होती है, बहुत फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, बात से नहीं होती, ब्रिस्क वॉकिंग। और उससे भी ज्यादा होती है साइकिलिंग करने से। इफ यू डू पर डे 2-3 hours of cycling, you are enhancing your brain towards metabolism. बहुत ईजी है। आज जो आप लोग विदेशों में नहीं जा रहे हैं, नहीं गए हैं, आज के टाइम हर डेवलप्ड कंट्री के अंदर 98% लोग साइकिल से चलते हैं। बिकॉज साइकिल हैज बीन प्रूव्ड, इज वन ऑफ जो एक्सरसाइज होती है साइकिल से, दैट हैज बीन प्रूव्ड वेरी इफेक्टिव, गिविंग मोर ब्लड सप्लाई टू एवरी पार्ट एंड स्पेशली टू ब्रेन। तो आप लोग साइकिल से चलाएं, सबसे बड़ा जो चलते थे आप लोग, यूज साइकिल। इतना जो मैं काम बता रहा हूं उसे 3 महीने में रेगुलर करके देखिए और फिर आप कहेंगे हमें बहुत चेंजेस आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है स्लीप के बारे में। हर बच्चे को, हर आदमी को, हर इंसान को 7 से 9 घंटे एसेंशियल होता है स्लीप लेना। इससे कम स्लीप लोगे तो आपकी मेमोरी कंसोलिडेट नहीं होगी, राइट, और ब्रेन सेल रिपेयर नहीं होंगे। तो 7 से 9 घंटे की मिनिमम एक स्लॉट में नींद लेनी है। इसलिए लेनी है जिससे आपको जो भी तक पढ़ा आपने ना, मेमोरी कंसोलिडेट हो जाएगी और ब्रेन सेल रिपेयर होगी। ठीक है, एक बात तक बातें बता दी हमने। अब हम चलते हैं थोड़ा सा जो बात आप कह रहा था मैं कि कैसे आप अपने हाइपोथैलेमस से अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो। यानी खुद आप नॉर्मली क्या होता है, जो आप ब्रेन आपसे कहता है आप काम कर देते हो। करते हो नहीं करते हो, पहले चलो घूम के आते ही चल देते हो, राइट। पर आपको कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपका जो ब्रेन कह रहा है, दूसरा ब्रेन आपको ऐसा होना चाहिए जो कि ये रोके नहीं, ये नहीं करना चाहिए, आपको लग रहा है गलत है, आप पढ़ रहे हो, दोस्त आया चलो घूम चलते हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दी, सोचा नहीं, घूमने चल दिए, तो उसमें आपका मन नहीं हो रहा है कि नहीं यार हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप उस भावना को दबा देते हो। मत दबाइए। तो इसको कहते हैं ब्रेन कंट्रोल करना, और ये होता है आपके हाइपोथैलेमस को अपने कंट्रोल में रखो, आप रख सकते हो आप। वो कैसे होता है, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन इंक्रीजेस द ग्रे मैटर। मेडिटेशन पुराने किताबों में लिखा हुआ है, आप करते हुए आधा घंटा जरूर करिए। उससे होता है कि माइंडफुलनेस आती है। माइंडफुलनेस आती है तो आपका ग्रे मैटर बढ़ता है। ग्रे मैटर इज इंटेलिजेंस सेल्स होते हैं उसके अंदर, ग्रे मैटर बढ़ता है एंड उस एरिया पर काम करता है कि जहां की आपका इमोशनल लर्निंग एंड इमोशनल रेगुलेशन होता है। लर्निंग एंड इमोशनल रेगुलेशन होता है। कोई बात ऐसी होती है आप छोटी बातों में इमोशनल हो जाते हो, कोई बात ही नहीं आप इमोशनल हो गए, तो आपको अपनी इमोशनल हैबिट बंद करनी है, अननेसेसरी इमोशनल हैबिट बंद करनी है। इमोशनल होना चाहिए पर हर बात ही नहीं। तो लर्निंग एंड इमोशनल रेगुलेशन करने के लिए
आपको 10-15 मिनट आधे घंटे मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि माइंडफुलनेस आती है, राइट। ये भी आप घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कमरे में कर सकते हो। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, हर एक को स्ट्रेस होती है, हमको भी होती है, तुमको होती है, तुमको पढ़ाई की होती है, हमको सब कुछ काम की होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट वो क्या होगा? रिड्यूसिंग द स्ट्रेस इज द की टू प्रोटेक्टिंग द हिप्पोकैम्पस विच इज एसेंशियल फॉर मेमोरी। तो स्ट्रेस को, कुछ स्ट्रेस तो ऐसी होती है, देखो कुछ आप चला के स्ट्रेस लेते हो, एग्जाम आ गया, आप पढ़े नहीं, अब एग्जाम पढ़ रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, फेल हो जाएंगे, तो पहले से वो चीज आने दो, राइट। और जब स्ट्रेस आती है तो उस समय बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं क्या बताया, हाउ टू रिड्यूस द फ्री रेडिकल्स। आप साइकिल चलाओ, बहुत फास्ट वॉक करो, ब्लूबेरीज लो, तो उससे फ्री रेडिकल्स बॉडी के खत्म हो जाएंगे, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका हो जाता है। आप बैठे हो, थक गए, तो आप 10 मिनट कमरे में वॉक कर लो, और साइंस ऑफ रिमूविंग स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, जो आपको तो लिखना पड़ेगा, मुझे पूछूंगा नहीं भी, वह सेल्फ डिसिप्लिन। मेधावी ब्रेन की जो मेन क्वालिटी होती है वो होती है सेल्फ डिसिप्लिन। वो क्वालिटी होती है 4। नंबर 1, टायरलेस एफर्ट्स। टायरलेस एफर्ट्स, जैसे क्या कहा कि मैं ये काम पाके ही रहूंगी या मैं चीज लेके ही रहूंगी, उसको क्या कहते हैं? टायरलेस एफर्ट्स, राइट। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, जब गाय भूख पानी से प्यासी होती है ना, इधर इतना भागती है, इधर भागती है, इधर भागती है कि मतलब उसको पानी, जहां पानी यहां दौड़ती रहती है वो। तो टायरलेस एफर्ट्स को कंपेयर किया गया है कि थर्स्टी काऊ, वो इतना है सबको दौड़ती कूद की बात निकल जाएगी, पानी मिलेगा में जाएगी, चक्कर लगाएगी, तो यू शुड बी मेरे थर्स्टी काऊ, राइट। तो आज से आप लोग थर्स्टी काऊ बनेंगे। नंबर 2, डीप फोकस। डीप फोकस कैसा होता है? हिरन, डियर देखा है हिरन, वो कितना सतर्क रहता है, वो मतलब जो से भी डीप फोकस रहता है उसका, उसको कोई आ जाए पकड़ ले, ऐसे करता रहता है। यू शुड हैव डीप फोकस। जहां पढ़ रहे हैं, जिस चीज को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फोकस आपको वही होना चाहिए, आपके दिमाग में कुछ नहीं घूमना चाहिए, डीप फोकस। और 3rd, अलर्टनेस, लाइक ए डॉग, तुरंत अलर्ट हो गया। इतने कोई बात हो रही है, वहीं बैठे रह गए, नहीं तुरंत अलर्ट, कोई से लगा नहीं, ठीक नहीं, अलर्टनेस। एंड सेल्फ रिस्ट्रेन, वही बात वहां पढ़ा की बात वही आ गई, सेल्फ रिस्ट्रेन मतलब अपने आप को कंट्रोल करना सीखो विद डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन से ये चीजें आ जाती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन में क्या क्या आ गया? टायरलेस एफर्ट्स लाइक ए थर्स्टी काऊ, डीप फोकस लाइक ए डियर, अलर्टनेस लाइक ए डॉग, एंड सेल्फ रिस्ट्रेन, यानी आपके मन में कोई बात आया और लगे अच्छी नहीं है तो आप रुक जाओ, नहीं करना। ऐसा नहीं कि जो मित्र ने कह दिया चलने की चल दिए, तो सेल्फ रिस्ट्रेन करो। तो ये सारी बातें मैंने आपको आज बताई हैं। तो मैं समझता हूं कि ये भी मुझे 30-40 बच्चे खड़े हुए, अगले बार ये मेधावी प्रोग्राम होगा तो पूरा हॉल खड़ा होगा कि हम सब मेधावी होंगे। और उसके लिए 3 महीने का टेस्ट मैं लूंगा, माथुर साहब चेक करेंगे, कमेटी बनाऊंगा और खुद तुम कहोगे कि आओगे तो हम ये बातें फॉलो कर ली और मैं अपने आप को बहुत चेंज कर लिया मैंने अपने आप को। तो हाथ उठाओ, कौन करेगा ऐसा? हाथ से सब नहीं उठ रहे हाथ, क्या हाथ है? आप उठ गए सब। अच्छा अभी तो मैं क्वेश्चन आंसर पूछूं क्या? हमें क्वेश्चन आंसर पूछूं क्या? नहीं, चलो नहीं पूछूंगा। मैं ये पन्ने हैं कुछ को जो मैंने आपको लेक्चर दिया ना, माथुर साहब दे देता हूं, तो इनको आप फोटो खींच करके रख लेना अपने पास, और हर बच्चा इस तरीके से करेगा, मैं भी ऐसे करता हूं। तो आपको 3 महीने में चेंज कर लो, फिर आपको
कभी भी माइंड को इंस्ट्रक्शन देना सीखो, समझ रहे हो? स्ट्रेस रिड्यूस करो और कंसंट्रेशन बढ़ाओ, ठीक है? विद दिस आई गिव माय ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू एंड